हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज हम एक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। नाउन क्लॉज। अब जो बच्चे प्रीवियस क्लासेस कर रहे हैं उन्होंने पिछली क्लास में नाउन फ्रेज के बारे में जाना होगा। मैं फिर से एक बार थोड़ा रिमाइंड कर दूं कि जब हम नाउन के बारे में बात करते हैं, अब नाउन क्या है ये आपको पता है। जब हम नाउन के बारे में बात करते हैं तो सपोज करिए हमें एक सेंटेंस बनाना है, तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे हमने नाउन का यूज़ किया और ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन का यूज़ किया। जैसे मान लीजिए हमने कहा मैन, मैन। अब अगर हमें लग रहा है कि यार मैन क्लियर नहीं हो रहा, ये तो कोई भी जनरल सा है, पुरुष है, अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहें या थोड़ा अपने नाउन को और बढ़ाना चाहें तो हम मैन के पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं मॉडिफायर के रूप में, या फिर हम मैन के बाद प्रपोजिशन लगाकर हम उसका स्थान, टाइम, मैनर, ड्रेस इत्यादि यूज कर सकते हैं। जब भी हम अपने नाउन को थोड़ा बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है। और नाउन फ्रेज बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप नाउन के पहले मॉडिफायर, क्वांटिफायर, क्वालिफायर अलग अलग लगाइए, या फिर आप नाउन के बाद प्रपोजिशन लगाकर इसी नाउन के संबंध में आप ड्रेस, मैनर, प्लेस इत्यादि यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसी मैन को अगर हम बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं अभी हमने सिर्फ मैन बोला, फिर हम बोल सकते हैं अ टॉल मैन, अ टॉल मैन। अब मैन नहीं रहा, अब अ टॉल मैन हो गया। और या फिर हम इसके बाद यूज कर सकते हैं अ टॉल मैन इन ब्लैक शर्ट, इन ब्लैक शर्ट। तो देखिए हमने अभी भी हमारा मेन मुद्दा हमारा मैन ही है, मगर उसके पहले हमने मॉडिफायर लगा दिया है टॉल, और उसके बाद हमने उसकी ड्रेस बता दी है ब्लैक शर्ट। इस तरह से हमने अपने मैन को थोड़ा और डिफाइन कर लिया। तो जब भी आप अपने नाउन को थोड़ा और बढ़ाना चाहें, एक्सपैंड करना चाहें, तो आप नाउन की विशेषता ऐड कर सकते हैं, या नाउन के बाद प्रपोजिशन लगाकर उस नाउन का स्थान या जगह या मैनर, प्लेस कुछ भी यूज कर सकते हैं और उस नाउन को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। अब आज हमारा मुद्दा है नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे जरा हम देखें कि व्हेन वी यूज क्लॉज, क्लॉज का क्या मतलब होता है। तो क्लॉज का मतलब होता है जब भी हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर हम आपस में जोड़ें तो वो एक क्लॉज बना देता है। और अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हम एक क्लॉज का भी वाक्य बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। और अगर हम दो क्लॉज जोड़ें तो हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जब भी हम एक सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ते हैं एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन की जगह पर, तो इट इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। अब देखिए इसी जगह पर जब हम बात कर रहे हैं कि हमने वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, अगर इन दोनों जगहों पर अब अगर हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट और वर्ब यूज कर दें तो अब ये क्लॉज हो गया। क्लॉज अगर आपने नाउन को एक्सपैंड किया है तो वो नाउन फ्रेज है, और अगर नाउन की जगह पे एक सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया है तो ये नाउन क्लॉज है। The noun clause is also called subordinate clause. हम noun clause को subordinate clause भी कहते हैं। कोई भी जो अतिरिक्त क्लॉज जोड़ा जाता है, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, तो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि वो मेन क्लॉज के बारे में ही कोई बात करता है। यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कंजंक्शन, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो बाद में जुड़ा है, और जब हम दो क्लॉज जोड़ेंगे तो कंजंक्शन तो जरूर लगाएंगे। इसीलिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो हमेशा कंजंक्शन के साथ आते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो बेसिक सा है लेकिन जानना बहुत जरूरी है, कि जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमने पहले एक क्लॉज लिया, सब्जेक्ट और वर्ब, अब हमने एक और क्लॉज जोड़ा, सब्जेक्ट और वर्ब। तो
ये जो बाद में हमने जोड़ा ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो हमने पहले लिखा था ये था हमारा मेन क्लॉज। अभी अभी यहाँ पर बताया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से शुरू होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हम मेन क्लॉज के बाद ही जोड़ें। कई बार हम कंजंक्शन पहले और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले ही ले आते हैं और उसके बाद हम मेन क्लॉज जोड़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो कंजंक्शन से स्टार्ट होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेन क्लॉज के बाद आए। कई बार सबऑर्डिनेट मेन के पहले भी आ सकता है। आगे देखेंगे हम, नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज। देखिए, नाउन क्लॉज का मतलब हुआ कि नाउन के स्थान पर अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब यूज कर दिया जाए, नाउन कहाँ यूज होता है, तो वर्ब के पहले और वर्ब के बाद, तो उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। अब नाउन क्लॉज का हम यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट के रूप में। अब देखेंगे हम यहाँ पर बहुत ही ध्यान से, What happened yesterday। अब यहाँ पर जो what है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। What happened yesterday is यहाँ पे जो is है वो verb है, और is का जो सब्जेक्ट है वो है what happened yesterday। इतना ये जो है ये इसका सब्जेक्ट हुआ। ये is a mystery। what is a mystery? mystery क्या है, तो what happened yesterday ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन होना चाहिए था, बट नाउन की जगह तो हमने एक सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, ये हुआ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। एक और देखेंगे, What she said made। अब यहाँ पर जो made वर्ब आया है, made, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है what she said। तो वर्ब के पहले तो नाउन आना चाहिए था, नाउन की जगह क्या आया है, नाउन की जगह सब्जेक्ट और वर्ब आया है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज तो सब्जेक्ट के रूप में जब हमने यूज किया है एक क्लॉज का, तो दैट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। अगला देखेंगे हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब नाउन क्लॉज काम करता है, तो यहाँ पर हम देखें, दे डिस्कस्ड, ये हमारा मेन क्लॉज था। दे डिस्कस्ड हाउ टू, क्या डिस्कस किया उन्होंने, कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम डिस्कस का ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट की जगह भी हमने पूरा एक क्लॉज ही यूज किया है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। शी डजंट नो, शी डजंट नो what the future holds। क्या नहीं जानती है वो, कि what the future holds। यहाँ पर भी हमने जो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने एक क्लॉज का यूज किया है। आप सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में जब एक सब्जेक्ट और वर्ब यूज करेंगे तो वो होगा नाउन क्लॉज। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, she promised, she promised whoever attends the meeting, whoever attends the meeting a special gift। अब यहाँ पर ये था हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। he told the winner what he had won, what he had won। ये है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हम प्रेपोजिशन के बाद जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो प्रेपोजिशन संबंधवाचक कहलाते हैं, और ये नाउन या प्रोनाउन के आपस के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। और प्रेपोजिशन जो है वो अक्सर फॉलो करता है नाउन को, प्रेपोजिशन के बाद अक्सर नाउन फॉलो करता है। यहाँ पर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर हम एक सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करेंगे तो वो होगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, इन, तो व्हाट यू हैव टू से, व्हाट यू हैव टू से। वी आर क्यूरियस अबाउट किस चीज के बारे में, whether they will attend the party, whether they will attend the party। ये है आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो नाउन क्लॉज का यूज हम सब्जेक्ट की जगह कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट की जगह कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह भी कर सकते हैं। अब जरा हम अगला देखें तो प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिकेटिव
नॉमिनेटिव, जब हम सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया, तो जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है उसमें भी अगर हम एक क्लॉज का यूज करें तो वो भी एक नाउन क्लॉज होगा। जैसे हर ग्रेटेस्ट फियर इज क्या था उसका ग्रेटेस्ट फियर इज वॉट एवर माइट हैपन नेक्स्ट, जो भी आगे होगा, जो भी, यानी वॉट एवर माइट हैपन नेक्स्ट वो इसका जो है वो प्रेडिकेट है, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। हिज होप वॉज क्या था उसका उम्मीद, दैट हार्ड वर्क वुड पे ऑफ, यानी वॉज का जो प्रेडिकेट था वो दैट हार्ड वर्क वुड पे ऑफ। तो अगर हम सब्जेक्ट के बारे में अगर हम कुछ बता रहे हैं प्रेडिकेट के रूप में, तो अगर वहां पर हमने क्लॉज का यूज किया है तो उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि देयर आर सम मेन वर्ब्स आफ्टर विच वी जनरली यूज अ नाउन क्लॉज। कुछ वर्ब हैं हमारे पास जिनके बाद अक्सर नाउन क्लॉज आता है, जैसे नो, से, बिलीव, थिंक, कंसीडर, विश, फाइंड, क्लेम, वांट, डिजायर, होप एटसेट्रा। क्योंकि ये जो वर्ब हैं, मान लीजिए अगर हमने लिखा आई नो, तो ये आई नो क्या, ये तो इनकम्प्लीट है। आई नो के बाद बताना पड़ेगा ना क्या पता है, तो या तो हम कोई एक ऑब्जेक्ट लगाए आई नो यू, या तो ये कहा आई नो यू, तो यहाँ पर हमने क्लॉज का यूज नहीं किया है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया है। लेकिन अगर कहें कि आई नो व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पर जो हमने यू को रिप्लेस किया वो पूरा का पूरा एक क्लॉज लगाया। अब यहाँ पर ये व्हाट डू यू वांट एक पूरा क्लॉज कर दिया, तो ये हुआ नाउन क्लॉज। ये जितने वर्ब हैं हमारे पास, इसमें इनकम्प्लीट सेंस रहता है जब तक हम आगे एक क्लॉज और यूज नहीं करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वर्ब हैं ये अपने बाद एक नाउन क्लॉज लेते हैं। एग्जाम्पल, शी बिलीव्स क्या बिलीव करती है, शी बिलीव्स दैट एलियन एग्जिस्ट, या वी होप क्या होप करते हैं हम। देखिए मैं फिर से बता दूं, ये जो वर्ब हैं इनके बाद अगर आप कुछ नहीं ऐड करेंगे तो इनका सेंस नहीं निकलेगा, इसीलिए इसके बाद या तो हम नाउन यूज करें या प्रोनाउन यूज करें या फिर हम एक क्लॉज यूज करें जिससे समझ में आए कि हम क्या जानते हैं, हम किस पे बिलीव करते हैं, हम क्या सोचते हैं। तो इन सब के बाद एक क्लॉज आता है, जैसे वी होप क्या होप, दैट इट डजंट रेन टुमारो। I think this sentence is grammatically wrong because that it will not rain tomorrow, doesn't नहीं आएगा, it will not rain tomorrow, क्योंकि अगर हम कल की बात कर रहे हैं तो फिर हम does का यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर तो भविष्य की बात हो रही है तो will होना चाहिए था। यानी अब हमें ये पता चल गया कि ये जो वर्ब हैं इनके बाद हम अक्सर जो है वो नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। अब जरा हम अगला देखेंगे, नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इन सेंटेंसेस में कहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज हुआ है। तो पहला सेंटेंस देखें कि व्हाट हैपेंड येस्टरडे इज अ मिस्ट्री। यहाँ पे हमारा ये जो था ये था नाउन क्लॉज। व्हाट हैपेंड येस्टरडे। I'm interested in what you have to say, ये भी है हमारा नाउन क्लॉज। अगला देखेंगे, they discussed how to solve the problem, ये है हमारा नाउन क्लॉज। the fact that she passed the exam, यहाँ पर हमने जो मेन क्लॉज था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और नाउन क्लॉज बीच में डाल दिया। द फैक्ट दैट शी पास द एग्जाम प्लीज्ड हर पेरेंट्स, यहाँ पर ये है हमारा नाउन क्लॉज, हमारा नाउन। अब मैं आप ही को बोलूंगी, थोड़ा आप खुद ही देखिए और ट्राई करिए कि आप
नाउन क्लॉज पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। अगेन आप वीडियो थोड़ा आप पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए और पहचानने की कोशिश करिए कि आप नाउन क्लॉज फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि सेंटेंसेस में नाउन क्लॉज कहाँ पे हैं। तो फिर मैं बता दूं, बहुत ही ईजी है। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए और अपना जो भी आपका आंसर है आप उसको देख लीजिए और फिर जब मैं बताऊंगी तो आप मैच कर लीजिए। तो फिफ्थ में अगर हम देखें, द ट्रुथ इज what he said, this is noun clause. His belief that honesty is the best policy, ये है हमारा noun clause. The rumor that she might quit her job, ये है हमारा noun clause. We are curious about whether they will attend the meeting, ये है हमारा noun clause. और what she said made sense, तो ये वाला पार्ट है हमारा नाउन क्लॉज. शी डजंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, ये है हमारा क्लॉज. एंड व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ये है हमारा नाउन क्लॉज. थोड़े से और क्वेश्चन है हमारे पास, तो थोड़ा हम और देख लें कि आप और कर पाते हैं कि नहीं. तो फटाफट चेक करिए कि आप कितना कर पा रहे हैं. वी आर क्यूरियस अबाउट, तो यहां से ये है आपका नाउन क्लॉज. और व्हाट शी सेड मेड सेंस, ये है. शी डजंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड, what the future hold, ये है हमारा noun clause. What do you do in your free time is your choice. I think sentence जो है वो repeat हो रहे हैं, but ये है the idea that he might relocate, ये है हमारा clause. We discussed how we could improve our performance, ये है हमारा नाउन क्लॉज. हर बिलीफ दैट हार्ड वर्क अलोन लीड टू सक्सेस, ये है हमारा क्लॉज. और हिज मेन कंसर्न इज वेदर हिज एफर्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ये है हमारा नाउन क्लॉज. सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज का यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है. देखिए, किसी भी भाषा को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उस पर कमांड नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग फॉर एसे, प्रेसिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और एनीथिंग एल्स, तो नाउन क्लॉज आपकी राइटिंग को बहुत ही ब्यूटिफाई कर देते हैं. लेकिन नाउन क्लॉज यूज़ करने के लिए थोड़ा इसकी बारीकी पे काम करना पड़ेगा. बहुत सिंपल है. आप थोड़ा इजी सेंटेंस से ट्राई कर सकते हैं कि जब भी अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर आपका मन करे कि आप यहाँ पर एक उपवाक्य लिखें, तो आप लिख सकते हैं जैसे लाइफ इज एन एनिग्मा, जिंदगी एक पहेली है. लाइफ इज एन एनिग्मा, ये आपका एक क्लॉज हो गया. इज नोन टू मी, मुझे क्या पता है, मुझे पता है. इज नोन टू मी, मुझे पता है, क्या पता है कि लाइफ इज एन एनिग्मा. थोड़ा सिंपल सेंटेंस से अगर हम नाउन क्लॉज यूज करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर एक यूज कर लिया है, लाइफ इज एन एनिग्मा इज नोन टू मी. ये इस तरह से जब हम इजी सेंटेंस में थोड़े यूज करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं. फिलहाल आप नाउन क्लॉज रिवाइज कर लीजिएगा. नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज दोनों ज़रूर रिवाइज कर लेंगे और साथ में इन सेंटेंसेस को फिर से देख लेंगे और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ. थैंक यू.